इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इसके स्टैट्स मास्टर कार्ड से कैसे हाइड हो सकते हैं और इसका मतलब कैंग चैन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी हारू हमारे हीरो से पूछते क्या हो गया बॉस, आपको वॉशरूम जाना है क्या? और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसका मतलब मेरे अलावा भी कोई और है जो कि सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हमारा हीरो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो किसी को कॉल कर रहा होता है और हमें पता चलता है वो कॉल उसने जैंग को करी थी। और तभी जैंग हमारे हीरो से पूछता क्या हो गया बॉस, आपने मेरे को इतना अर्जेंटली कॉल क्यों करा? इसमें हमारा हीरो उसे कहता है मेरे को किसी के बारे में डिटेल चाहिए। जिसमें जैंग हमारे हीरो से पूछता है बॉस आपको किसके बारे में डिटेल चाहिए? हमारा हीरो उसे बताता है मेरे को यूंजो के बारे में डिटेल चाहिए और वो नॉर्थ गैंग बुक का नंबर 1 कैसे बना। इसमें जैंग कहता है ठीक है बॉस, मैं आपसे स्कूल में मिलूंगा और मैं आपको क्लब रूम में आके सारी की सारी डिटेल्स बता दूंगा। इसमें हमारा हीरो उसे गुड लक कहता है और तभी हमें हीरो दिखाया जाता है जो अपने गैंग के मेंबर से पूछता है क्या तुम सब के सब तैयार हो? जिसमें गैंग के मेंबर्स कहते हैं हाँ बॉस, हम सब के सब तैयार हैं। जैसा कि तुम सब ने सुन लिया कि बॉस ने मेरे को सदर्न गैंग बुक पे अटैक करने के लिए कह दिया है और उन्होंने मेरे को कमांडर इन चीफ बना रखा है और उन्होंने कहा है कि मैं कितने ही आदमी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी पीछे से एक बंदा कहता है मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने तेरे को ऐसी परमिशन क्यों दी। और हमें पता चलता है कि उसका नाम योंग यूंग है और उसकी रैंक 12th है नॉर्थ गैंग बुक में। तभी एक बच्चा पीछे से कहता है इसको करने दे और मैं बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता। तभी योंग यूंग पूछता है आखिर तू है कौन? और वो कहता है सोच के देखो, अगर ये हार गया तो हमें अपना मौका मिल जाएगा रैंक अप करने का। और हमें पता चलता है कि उसका नाम तायुंग है और उसकी रैंक 13th है नॉर्थ गैंग बुक में। और तभी एक और बच्चा कहता है मेरे को इससे कोई परवाह नहीं है, मेरे को बस पैसे चाहिए और मैं अपने आदमी तभी लगाऊंगा। और हमें पता चलता है कि उसका नाम मिनवू है और उसकी रैंक 14th है नॉर्थ गैंग बुक में। और तभी हीरो कहता है ये सही नहीं हो रहा और वो गुस्से में एक टेबल पे अपना हाथ खींच के मार देता है। और तभी वहाँ पे तायुंग सोचने लग जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो चेंज हो चुका है और ये कब से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और तभी हीरो कहता है अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आ जाओ, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम मिटा दूंगा। और तभी योंगयूंग कहता है ठीक है, हम तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो प्लान क्या है? जिसमें हीरो कहता है प्लान। और तभी योनूंग उसके पास आके कहता है मैं तुझसे पूछ रहा हूँ प्लान क्या है? और इसमें हीरो कहता है क्या हमें सच में ज़रूरत होगी किसी प्लान की? किमसो जैसे कीड़े को मसलने के लिए हम उसको एक ही बारी में मसल के रख देंगे। और तुम लोग डरो मत क्योंकि साउथ गैंग बुक पे इतने बंदे नहीं हैं जितने बंदे हमारे पास हैं। और तुम सब के सब इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझो, बस तुम अपने बंदे फाइट के लिए रेडी कर लो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे मैं उन सबको सब में बराबर बांट दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि सारे के सारे वेस्ट गैंग बुक के लिए निकल चुके हैं। और फिर हमें वेस्ट गैंग बुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्लब रूम दिखाया जाता है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है और कहता है बॉस आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ भी गए। इसमें हमारा हीरो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को इतना लेट बुलाया। जिसमें जैंग कहता है कोई बात नहीं बॉस। फिर हमारा हीरो पूछता है क्या तूने यूंजो के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली? इसमें ही जैंग कहता है बॉस वो मैं आपको अभी आपके फ़ोन में मैसेज करता हूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो इसे देखते हैं। उन फोटोज़ को देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है क्या सही में यही यूंजो है क्या? और तभी जैंग कहता है बॉस पहली बार जब मैंने फ़ोटो को देखा तो मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि यही यूंजो है। और हमारा हीरो कहता है कोई और डिटेल्स है इसकी? और बताता है बॉस ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और इसके बहुत सारे दोस्त थे और ये आज तक कभी किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा हीरो पूछता है ये नंबर 1 कैसे बन गया? इसमें जंग बताता है कि यूंजो को 1 महीना भी नहीं लगा और उसने पूरे के पूरे नॉर्थ गैंग बुक को हरा दिया और नॉर्थ गैंग बुक का नंबर 1 रैंकिंग का बंदा बन गया। और तभी वहाँ पे हांजे आ जाता है और कहता है कोई ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकता जो कि यूंजो ने 1 महीने में करके दिखा दिया। और तभी कैंगसो कहता है मुझे और हांजे को तो सही में बिलीव नहीं हुआ। और तभी हांजे कहता है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, लगता है वो कुछ छुपा रहा है। और तभी हमारे हीरो से कहता है तू भी उसी की तरह है, तेरे पास भी कुछ ना कुछ है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, नॉर्थ गैंग बुक ने हरकत शुरू कर दी है और जो हीरो है उसको कमांडर इन चीफ बना रखा है और हीरो हम पे अटैक कर रहा है। और तभी हांजे कहता है क्या हीरो हम पे अटैक कर रहा है? इसमें जैंग कहता है कुछ तो गड़बड़ है और मैं हीरो को हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन सोचने वाली बात है यहाँ पे यूंजो को खुद आना चाहिए था और हम पे अटैक करना चाहिए था। फिर वो कहता है शायद ये यूंजो का कोई प्लान होगा इसलिए मेरे को अपना डिफेंस टाइट करना होगा। फिर हमारा हीरो अचानक से कहता है इसका मतलब हीरो हम पे अटैक कर रहा है। इसमें जैंग कहता है हाँ शायद वो हम पे अटैक कर रहा है। फिर हमारा हीरो कहता है हम उस पर पहले अटैक कर देंगे। तभी जैंग कहता है शायद ये यूंजो की कोई चाल हो सकती है बॉस। और हमारा हीरो कहता है यूंजो यहाँ नहीं आने वाला। तभी जैंग कहता है सॉरी बॉस आपने अभी क्या कहा?
तभी हमारा हीरो कहता है हमें इस बात को सबसे पहले कंफर्म करना होगा। फिर हमें एक गोल्फ कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमें पता चलता है उसका नाम होंग है और उसकी रैंक 15th है नॉर्थ गैंग बुक में। तभी एक बच्चा उसे आके बताता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसमें होंग कहता है आप क्या सिरदर्दी हो गई, और वह बताता है कि वेस्ट गैंग बुक ने हम पे चारों तरफ से हमला कर दिया है जिससे पहले कि हम उन पर अटैक कर पाते। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हारू और जियोन होती है। फिर जियोन कहती है हमारे बॉस क्या सोच रहे हैं, वो नॉर्थ गैंग बुक से डायरेक्ट भिड़ रहे हैं। और तभी हारू सोची होती है यहाँ पे यून जो नहीं आना चाहिए। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि फिर से हॉस्पिटल पहुँच चुका है और वो कैंग सीचन के सामने खड़ा है और एकदम से ऊपर देखने लग जाता है और कहता है मेरे को पता है तू मेरे को देख रहा है यूनजो। और हमें यूनजो दिखाया जाता है जो कि खिड़की की तरफ देख रहा होता है और हमारा हीरो कहता है पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि तू मेरी तरह एक प्लेयर है, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक एक पीस जोड़ा और ये पजल सॉल्व करी तो मेरे को पता चल गया कि तू भी एक प्लेयर है यूनजो। और हमें दिखाया जाता है कि यूनजो कैमरा कार्ड की हेल्प से कैंग सीचन और हमारे हीरो को देख रहा होता है और हमारा हीरो कहता है बेशक तेरे को मेरे से पहले एक क्वेश्चन मिली हो और क्या तेरा गोल भी गैंग बुक को यूनाइट करना है। अगर तेरा गोल गैंग बुक को यूनाइट करना होता तो तू इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है, और अगर सही में तेरा यही गोल होता तो तू मेरे पे अटैक करता ना कि तू हीरो को भेजता। और वो कहता तो मैं गेस करूं कि तू मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, शायद तेरे को सिस्टम की तरफ से क्विश मिली है जो कि मेरे पे अटैक करने से तुझे रोक रही है। और अगर सही में ऐसा है तो इसका मतलब मैं फ्री हूँ और मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूँ, बेशक तेरे पे मेरे से ही कितने अच्छे कार्ड्स क्यों ना हो। और मेरे को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है और मेरे को पता है कि तूने भी बहुत बुरा टाइम देखा है और इसलिए तेरे को क्विश मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी भी बंदे की जान निकाल ले अपने क्विश को पूरा करने के लिए। और हमारा हीरो कहता है अब ये सब नहीं होने वाला और अब मैं हूँ जो कि तेरे को रोकूंगा क्योंकि तू अपनी इंसानियत को भूल चुका है और मेरे को कोई परवाह नहीं कि तेरे और कैंग सीचन के बीच में क्या हुआ। और मेरे को लगता है शायद इसलिए मेरे को प्लेयर बनाया गया है और ये सारी की सारी क्विश मेरे को इसलिए दी जा रही हैं ताकि मैं तेरे को रोक पाऊँ। फिर हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो चल इस गेम को शुरू करते हैं और इस गेम को तब तक खेलेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक ना बच जाए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सारी की सारी बात क्लाउड को बता दी है और यह बात सुनकर क्लाउड बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और कहती है क्या यूनजो ने कैंग सीचन के साथ ऐसा करा। और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड हमारे हीरो को एक तकिए से मार रही होती है और हमारा हीरो कहता है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम इंसान है, उसने अपने फ़ायदे के लिए कैंग सीचन की जान निकाल ली और अब वो मेरा इंतज़ार कर रहा है ताकि मैं ताकतवर बन जाऊं और वो माना ड्रेन का इस्तेमाल करके मेरी सारी की सारी लाइफ फोर्स निकाल ले। और उसके पास तो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर कार्ड्स हैं, तो मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा और क्या मैं उससे जीत भी पाऊंगा। तभी क्लाउड एकदम से हमारे हीरो को अपने गले से लगा लेती है और कहती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ ही खड़ी हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितने अपोनेंट्स खड़े होंगे, मैं उन सबके हाथ पांव फाड़ के वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल के सामने लटका दूंगी। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है तूने ये सब बोलना कहाँ से सीखा। और तभी क्लाउड कहती है मैंने जो कुछ भी कहा मैं वापस लेती हूँ। और तभी हमारा हीरो उसे थैंक्स कहता है। फिर क्लाउड हमारे हीरो से कहती है मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। और हमारा हीरो भी मोटिवेट होकर कहता है हम यूनजो को उसकी मनमर्जी नहीं करने दे सकते। फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जैंग और हांजे दिखाए जाते हैं और जैंग बताता है आपने बिल्कुल सही कहा था, हमने नॉर्थ गैंगबुक पे अटैक करा और उनके 26, 27 और 28 रैंक के बंदे अपनी टीम में ले लिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि यूनजो ने अभी तक हम पे कोई अटैक नहीं करा है और हमारा हीरो उसमें कहता है वो हम पे अभी कोई अटैक नहीं करेगा। फिर जैंग कहता है बॉस आप कहना क्या चाहते हो, जिसमें हमारा हीरो कहता है हमारे पास सिर्फ यही मौका है, उसमें से जितने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं अभी निकाल लो क्योंकि बाद में वो हम पे एक्टिवली अटैक करेगा। और तभी जैंग कहता है बॉस ये आसान नहीं होगा, इसमें हमारा हीरो उससे पूछता क्यों ये आसान क्यों नहीं होगा, जिसमें जैंग एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उनकी टेरिटरीज में 5 ग्रेड्स है और उनमें से एक यू है और उन 5 ग्रेड्स में ईयुंग, तायुंग, मिनवू और होंग है और उनके पावर लेवल्स रयू के बराबर हैं और वो नॉर्थ गैंगबुक में अपना अपना एक पार्ट संभालते हैं। अगर हम सही में यूनजो को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन पांचों को दबाना होगा। इसमें हमारा हीरो पूछता है तो प्लान क्या है एडवाइज़र, जिसमें जैंग बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम अपनी गैंग को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उन पांचों पे एक साथ अटैक करेंगे जिससे कि वो सारे के सारे हड़बड़ा जाए, क्योंकि अगर हमने उन पे एक साथ अटैक करा तो हम लोग हार जाएंगे। और तभी हमारा हीरो हांजे से पूछता है तो तेरा क्या प्लान है हांजे, जिसमें हांजे कहता है क्यों ना हम सारे मिलकर सबसे पहले हीरो को पकड़े
और हरा दें, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ कम्बल हो जाए। और हमारा हीरो कहता है तेरा प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर उन बाकी चारों ने गैंग अप करके हम पे आ गए तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी। इसमें हांजी कहता है तूने तो कहा था कि सबसे पहले तुझे ज़्यादा लैंड एक्वायर करनी है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन दे देता है और कहता है उन दोनों में से किसी एक का प्लान चूज़ करना है और तेरे रिवॉर्ड्स उसी के बेसिस पे तेरे को मिलेंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हांजी का प्लान अच्छा तो है, लेकिन मैं जैंग के प्लान के साथ जाना चाहूँगा। हम उन सबको एक साथ एक ही वक्त पे अटैक करेंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हमें लैंड्स तो चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और यहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म होती है और तभी एक बच्चा वहाँ पे आके उन्हें बताता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। जो नॉर्थ गैंगबुक है उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है। अभी जैंग पूछता है आखिर उनका लीडर कौन है, जिसमें बच्चा बताता है वो सोंग जियोंग है और उसकी रैंक 90th है नॉर्थ गैंगबुक में। और तभी हमें हाकजिन दिखाया जाता है और कहता है मेरे को तो लगा था कि हम पे कोई तगड़ा बंदा अटैक करने वाला है। और हमें वहाँ पे डोंगयुंग भी दिखाया जाता है। फिर हाकजिन हंसते हुए कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू हमको हरा देगा और तू वो लैंड हमसे वापस ले जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोंग अपने शरीर को चटका रहा होता है। और तभी हाकजिन कहता है ओए तू मेरे से ढंग से बात कर। और हमें दिखाया जाता है कि हाकजिन ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा होता है और हमारा हीरो जैंग से पूछ रहा होता है आखिर ये सोंग जियोंग है कौन और तू इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। और तभी पीछे से हांजी कहता है ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। और तभी हांजी कहता है अरे हाँ ये तो वही है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है कि नॉर्थ गैंगबुक का 19th रैंक का बंदा हम पे हमला कर रहा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस जंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और तभी हमारा हीरो पूछता है आखिर वो है कौन। इसमें हांजी उसे बताता है कि तुझे चिनोक के बारे में पता है ना, अगर 10 चिनोक भी आ जाए तो उसको वो नहीं हरा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगजुन ने हाकजिन और डोंगयुक को हरा दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया। और ऐसा लगता है कि आज हम अपनी वो वापस से वो ज़मीन हार जाएंगे जो हमने जीती थी। और तभी हांजी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने वहाँ किसी को भेज रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सियोंगजुन का कॉलर किसी ने पकड़ लिया है और हमें पता चलता है कि वो योम है और वो उसको एक हेडबट मारने वाला होता है। लेकिन तभी योम एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है जिससे पहले कि मैं अपना हेडबट इसे मार पाता, इसने अपनी टांगों का इस्तेमाल करके मेरे को हवा में उछाल दिया और उसके बाद उसने उसकी गर्दन को पकड़ के अपना घुटना उसके मुंह पे दे मारा। और हमें पता चलता है कि उसने मुआ थाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और योम सोच रहा होता है कि इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपना गार्ड इसके सामने डाउन रखा था और मैं योम इससे इतनी गंदी तरीके से कैसे आ सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोंग ने योम के मुंह पे एक लात मार दी है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। फिर सोंग जियोंग पूछता है आखिर तो है कौन। और हमें पता चलता है कि याकुजा है जिसने उसकी लात को ब्लॉक कर दिया है। और याकुजा फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हमारे हीरो से बात कर रहा था और वो कहता है मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है ठीक है मैं इस कॉल को काट रहा हूँ और मैं उसको तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और तभी योम कहता है तू तो, जिसमें याकुजा कहता है किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, पहले तू मेरा दुश्मन था लेकिन अब तू मेरा दोस्त है और इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तभी सोंग जियोन याकुजा से पूछता है मैंने तुझसे पूछा आखिर तू है कौन। और तभी सोंग जियोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें फिर से वहाँ पे डेविल अपीयरिंग दिखाई जाती है और हमारा याकुजा उससे कहता है मैं वो हूँ जो कि अब कभी नहीं हारने वाला। और तभी हमें याकुजा के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे याकुजा की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस ट्रिपल रैंक और SR रैंक पे पहुँच चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ह्यू पूछ रहा होता है क्या तूने सोंग जियोंग को भेजा, जिसमें तायुंग कहता है हाँ मैंने उसको सिर्फ वेस्ट गैंगबुक के बंदे टेस्ट करने के लिए भेजा है और मेरे को लगता है वो उनके लिए काफ़ी होगा। तभी ह्यू कहता है तेरे को सही में लगता है, जिसमें तायुंग कहता है तू शायद भूल रहा है वो म्यू थाई का यूथ विनर है और वो इतना क्वालिफाई है कि वो कोरिया को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाए और उसकी रैंक यहाँ पे सिर्फ 19th है। लेकिन अगर वो सदर्न गैंगबुक में चला जाता तो मेरे को पक्का पता है कि वो टॉप लेवल का प्लेयर बनता वहाँ पे। और मैंने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है सदर्न गैंगबुक के बारे में और मेरे को पता है कि वो उन सबसे आराम से भिड़ लेगा। और जो नंबर 2 है वेस्ट गैंगबुक का गुगजायान, बस अफवाह ही है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, असलियत में वो सिर्फ एक एवरेज इंसान है। और हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोन याकुजा पे लगातार हमले कर रहा होता है, इसमें याकुजा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। और तभी एकदम से सोंग जियोन याकुजा की गर्दन पकड़ के उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। यह देख के वेस्ट गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं सोंग जियोन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी दूसरी तरफ नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं ये बस अफवाह थी कि गुगजायान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी एक बच्चा कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है
और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जॉन को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और तभी बच्चे कह रहे होते हैं लगता है सॉन्ग जॉन की तबीयत ख़राब है, उसको इतने ज़्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं। और तभी वो कहते हैं इसका मतलब क्या। और फिर सॉन्ग जॉन सोचने लग जाता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जॉन के अटैक्स याकुज़ा ने ब्लॉक कर दिए हैं। फिर याकुज़ा ने उसका एक हाथ पकड़ के उसके मुंह पे खींच के घूंसा दे मारा है। और सॉन्ग जॉन सोच रहा होता है मेरे को तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसके पंच से मेरे को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और वो सोचता है इसका मतलब जो भी हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी की सारी गलत थी। और मेरे को लगा कि इसको जो नंबर 2nd रैंक है इसको सिर्फ़ और सिर्फ वो कनेक्शन से मिली है, लेकिन नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी में दिखाया जाता है कि सॉन्ग जियोन ने उसके मुंह पे एक खींच के लात मार दी है जिसमें गुगजायान ने उसे डॉज कर दिया है। और सोचा होता है क्या मैं इसे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके पीठ पे एक बैग होता है और उस बैग में उसने बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। और तभी गुगजायान एक पत्थर से टकरा के गिर जाता है जिसमें कि उसके बैग में पड़े हुए सारे पत्थर गिर जाते हैं। और गुगजायान सोच रहा होता है क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। फिर वो कहता है नहीं, मेरे को अपने आप को बदलना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि गुगजायान एक एक करके उन सारे पत्थरों को अपने बैग में रख रहा है और कहता है अब मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। और फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान इस बार लगातार सॉन्ग जियोन पे अटैक कर रहा है जिसमें कि सॉन्ग जियोन गुगजायान के अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और वो सोच रहा होता है मेरे को सिर्फ एक मौका ढूंढना होगा, फिर मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। तभी वो कहता है 1 मिनट को ये तो, जिसमें कि गुगजायान उसके मुंह पे खींच के मुक्का मार देता है। और तभी सिस्टम कहता है ये क्रिटिकल डैमेज है। और वहाँ पे सॉन्ग जियोन सोच रहा होता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके स्ट्रेट पंच इतना ज़्यादा डैमेज कर रहे हों। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान अपने पंचेस की प्रैक्टिस एक पेड़ पे कर रहा होता है और हमें गुगजायान के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो हो रखे होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान ने उसे एक और पंच मार दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुगजायान लगातार पेड़ पे मार मार के रोज़ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और जिससे कि उसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। तभी गुगजायान ने एक खींच के पंच मार दिया था पेड़ पे जिससे कि पेड़ में गड्ढा हो गया और प्रेजेंट में उसने उसके हाथ तोड़ दिए हैं। और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान ने पेड़ को बिल्कुल एक पंच में तोड़ दिया और प्रेजेंट में उसने उसके मुंह पे इतना खींच के पंच मारा कि उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो गुगजायान यूज़ कर रहा है वो 3 स्टार यामाकाजी स्टाइल के ओशन कराटे हैं। और यह देख के नॉर्थ गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सॉन्ग जियोन इससे नहीं हार सकता। गुगजायान को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और हमें पता चलता है कि वो हाकजिन है। और वो पूछता है क्या तू ठीक है गुगजायान। इसमें नॉर्थ गैंग बुक के गैंग के मेंबर सोच रहे होते हैं 2 महीने में ऐसा क्या हुआ। और तभी डोंगयुन कहता है थैंक यू गुगजायान। और तभी हाकजिन कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे बच गया। और तभी योम गुगजायान को कहता है बहुत अच्छा काम किया तूने, जिसमें गुगजायान उसे थैंक यू कहता है और कहता है तूने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर योम कहता है मेरे को शर्म आ रही है, मैंने जो तेरे साथ पहले किया था, लेकिन अब तूने इसे हरा दिया है तो नॉर्थ गैंग बुक का मोरल डाउन हो चुका है, अब तू और ज़्यादा फेमस हो जाएगा क्योंकि सॉन्ग जियोन को तूने हरा दिया है। और तभी गुगजायान हमारे हीरो को कॉल कर देता है और कहता है कि मैंने सॉन्ग जियोन को हरा दिया है। इसमें हमारा हीरो से कहता है बहुत अच्छा काम किया तूने और मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर गुगजायान हमारे हीरो से पूछता है क्या तू चाहता है कि मैं और ज़्यादा लड़ूं। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक ब्रेक ले ले। फिर हमें नॉर्थ गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा आगे बताता है कि सॉन्ग जियोन हार चुका है और एक बच्चा पूछता है शायद वो किमसो से हारा है, जिसमें वो कहता है नहीं, वो किमसो से नहीं हारा, उसको हराने वाला गुगजायान है। फिर वह पूछता है अब हम क्या करें। तभी पीछे से एक बच्चा कहता है हम और ज़्यादा बंदे खड़े करेंगे और उसने अपने हाथ कच्छों में डाल रखे होते हैं और हमें पता चलता है उसका नाम युगजे है और उसकी रैंक 18 है नॉर्थ गैंगबुक में। तभी बच्चा कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है उसकी छाती पे खींच के लात पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर कोई आ रहा है। और तभी युगजे कहता है ओहो, ऐसा लगता है चेहरा जाना पहचाना सा है, और क्या तू हम पे अकेले ही अटैक करने आ गया। और तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर दिखाए जाते हैं जिन्होंने हाथ में डंडे पकड़ रखे होते हैं। तभी एक बच्चा कहता है जब से सॉन्ग जियोन हारा है तुम लोगों ने नॉर्थ गैंगबुक को हल्के में ले लिया है। और हमें पता चलता है उसका नाम मिनो है और उसकी रैंक 17 है नॉर्थ गैंगबुक में। और तू यहाँ पे क्या अकेले हमसे लड़ने आया है, क्या तुझे किमसो ने यहाँ पे भेजा है, और क्या तू यहाँ पे मोमेंटम बनाने आया है। और हमें पता चलता है उसकी रैंक 16 है और उसका नाम मानो है। और तभी एक बच्चा कहता है क्या तूने हमको हल्के में ले लिया। और हमें दिखाया जाता है कि गैंग्स ऑफ फाइट रेडी हो चुका है। फिर हमें हांजे दिखाया जाता है और फिर हमें गोहाजुन दिखाया जाता है और कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। फिर हमें जैंग और हमारा हीरो दिखाया जाता है और जैंग कह रहा होता है जैसा आपने कहा था यून जो अभी बिल्कुल भी मूव नहीं करा है और वो मूव करे उससे पहले हमें ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करनी होगी।
और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ मैं उन पर टेस्ट करता हूँ। और तभी सिस्टम एक मेन क्वेस्ट क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे हीरो को नॉर्थ गैंगबुक की 3 टेरिटरीज को एक्वायर करना होगा और उसे रिवॉर्ड में एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारी मेन क्वेस्ट स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।